हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी पॉडकास्ट। और जिस चीज़ का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ आ गई है। तो आई एम श्योर आप सबने नीदा की वीडियो देख ली होगी। तो चलिए अब मेरा पॉडकास्ट भी सुन लो और एक एनालिसिस जो मैंने पूरा किया है अबाउट द वीडियो एंड अबाउट नीदा और उनका रिलेशनशिप जो सुफियान के साथ था और जो भी की पॉइंट्स मुझे समझ में आई है उसका वीडियो देखकर उसके बारे में यहाँ पे एक डिस्कशन करते हैं। जो भी पॉइंट्स मुझे समझ में आई है या जो पॉइंट्स मुझे समझ में नहीं आई है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हर वीडियो इज़ 40 मिनट्स लॉन्ग, इट्स टू बिग एंड फिर भी मैंने देखा है वीडियो और बहुत ज़्यादा मेहनत की है टू मेक दिस एनालिसिस वीडियो फॉर एवरीवन बिकॉज यू गाइज लिसन टू मी एंड नाउ इट इज़ माई जॉब टू गिव यू व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे मेन हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं। फर्स्ट थिंग जो इसने मेन हाइलाइट्स यहाँ पे रिवील की है, ये सारी चीजें रिवील हुई है इस वीडियो में बाय नीदा। फर्स्ट पॉइंट है कि जोहान को फिजिकली और मेंटली असॉल्ट किया गया था, उसके साथ कुछ गलत चीजें हुई थी। फिर उसने दूसरी चीज बताई कि दिस वाज म्यूचुअल डिसीजन बिटवीन नीदा एंड सुफियान। जो इनका सेपरेशन हुआ है वो एक म्यूचुअल डिसीजन था। और उसने यही बताया कि जो उसको हेट कमेंट्स आते थे उससे वो बहुत इफेक्ट होती थी एंड इट वाज अ नैरेटिव सेट बाय सुफियान जो वो जानबूझ कर करता था टू शो नीदा इन बैड लाइट, जिससे वो बॉदर होती थी। फिर उसने बताया कि नीदा ने बताया कि उसके साथ गुनाह हुआ है और उसने बताया कि जोहान के लिए किसी ने भी फाइट नहीं किया, कोई भी कंसर्न नहीं था बेसिकली उसके लिए। उसने ये भी हिंट दिया है कि उसकी जो मैरिज है ये हिंट उसने दिया है कि इट वॉज नॉट फर्स्ट या इट वॉज नॉट द ओनली शी वॉज नॉट द ओनली पर्सन इन हिज लाइफ, देयर वर लाइक मोर पीपल इन हिज लाइफ, 1 या 2 जो भी है उसने ये चीज़ हाईलाइट की। हम इसकी डिटेल में आगे बात करेंगे। दूसरी चीज़ उसने बताई है कि उसके घर में गंदगी और जो गुनाह होता था वो उसके सामने होता था पर वो उसको दिखता नहीं था। इस पे बहुत बड़ी बात करेंगे हम आगे जाके। व्यूज डाउन होने का भी एक रीजन था जिसके वजह से सुफियान के बिहेवियर में चेंजेस आए थे। नेक्स्ट उसने ये भी रिवील किया अपनी वीडियो में कि फिजिकल वायलेंस हुआ है, उसका हिंट उसने दिया है। एंड लास्टली उसने कहा है कि चीटिंग के और जो भी उसने स्टोरी लगाया, जो भी एलिगेशंस थे, दैट वाज ऑल ट्रू। Now let's get into the video and dive deep in what she revealed in her video and what I think about और मेरे क्या how I took all these things। तो स्टार्ट में शी वॉज सेइंग दैट कि वो ठीक है, जोहान भी ठीक है। नीदा कह रही है कि वो ठीक है बट वो दिख नहीं रही है कि वो ठीक है। शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट एंड वी कैन सी दैट शी सेड दैट अब से वो इसी नए चैनल पे ही सब अपडेट्स डालेंगी और जो भी वीडियोस व्लॉग्स जो भी डालेंगी वो इसी चैनल पे डालेगी जो उसका नया व्लॉग चैनल है। पूरे वीडियो में स्टार्ट से वो बहुत ही इमोशनल नजर आई है। मतलब आई अंडरस्टैंड कि इट मस्ट बी रियली हार्ड फॉर हर टू फेस ऑल दिस, क्योंकि कोई लड़की अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी नहीं सोचती कि उसके साथ ये सब चीज़ें होगा और ये सब चीज़ें उसको फेस करना पड़ेगा अकेले। उसने ये भी चीज़ रिवील की है कि इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू गो आउट एंड मीट पीपल बिकॉज पीपल यूज टू आस्क हर अबाउट ऑल दिस एंड ये चीज़ें उसको बहुत इफेक्ट करती थी। ऑल्सो लेट मी हाईलाइट दिस, शी सेड दैट वो पहले से प्रैक्टिस करते हुए आ रही थी अकेले एवरीथिंग। तो जैसा हमने उसके व्लॉग्स में भी देखा था कि टुवर्ड्स द एंड इनके रिलेशनशिप के वो सब कुछ सारे काम अकेले करती थी, व्लॉगिंग भी अकेले संभाल रही थी, कहीं भी जाती थी अकेले जाती थी, जोहान का ख्याल भी अकेले रखती थी। शी ऑल्सो रिवील दैट बहुत टाइम से वो बहुत कुछ सहती रही चुपचाप, बट जब बात जोहान पे आई शी couldn't take it anymore and she started speaking about it। Basically let me tell you that इस वीडियो में उसने हर चीज़ exactly नहीं बताई है, she just dropped hint। तो यहाँ पर ये वीडियो में मैं आज यही डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ, स्पेकुलेट करूँगी एंड आई विल ट्राई टू कनेक्ट डॉट्स फॉर यू ऑल। एंड तो एंड तक आप बने रहना क्योंकि दिस वीडियो विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग टुवर्ड्स द एंड। उसने ये बताया कि वो बहुत इमोशनल है और उसका यही इमोशनल वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके उसको बहुत परेशान किया गया है, उसको बहुत मैनिपुलेट किया गया है और सबने इसको यूज़ किया है, बी इट फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, एवरीबडी यूज्ड हर। अच्छा तो लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक। द मेन हाईलाइट फॉर मी वॉज व्हेन शी रिवील दैट जब तक बात सिर्फ उस पर थी शी वॉज इग्नोरिंग एवरी रेड फ्लैग्स दैट केम हर वे, बट जब बात जोहान पर आई शी couldn't टेक इट। शी सेड जोहान के साथ गलत हो रहा था, दैट्स व्हेन शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द इश्यूज। अब ये बात इसने डिटेल में नहीं बताई है कि जोहान के साथ ऐसा ये लोग क्या कर रहे थे जो गलत था। देखो एक चीज़ हो सकती है, ये सब मेरे स्पेकुलेशंस है, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस बताऊंगी क्या क्या मुझे लगता है जोहान के साथ हुआ होगा जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वो कह रही है। अच्छा तो एक चीज़ हो सकती है कि वो लोग जोहान के कलर पर या लुक्स पर मस्ती बहुत करते थे ऑन कैमरा, ऑन रैकेट भी ये चीज़ें हैं कि उसका मजाक उड़ाते थे कलर के लिए। मजाक इन द सेंस मस्ती मजाक में कह देते थे कुछ भी कि मतलब ये इसका कलर ज़्यादा है, ये नीदा पे गया है लुक वाइज या कलर वाइज, ये सारी बातें इन्होंने बोल रखी है। अब सोचने वाली बात ये कि अगर कैमरा पे ये लोग ये रंग के ऊपर मस्ती मजाक उड़ा सकते हैं, लुक्स पे मस्ती मजाक उड़ा सकते हैं, तो ऑफ कैमरा ये टॉपिक कितना सीरियस हो जाता होगा या कितनी तीखी तीखी बातें ये लोग करते होंगे विच वी डोंट
डोंट इवन नो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जुहान और आइजल के बीच में ये लोग बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते होगे या करते थे, मुझे नहीं पता। तीसरी चीज़ हो सकती है कि जुहान के ऊपर किसी ने हाथ उठाया हो जिसे ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। हमने देखा भी है जब भी अक्सर नीदा जुहान को अपने इन लॉज के वहाँ छोड़ती थी तो उसको हमेशा लग जाता था, वो गिर जाता था या उसको कहीं ना कहीं चोट लग जाती थी। और हो सकता है कि इन लॉज ठीक से ध्यान नहीं रखते थे या जो भी था, पर ये मुझे पॉइंट लगता है। ऑल्सो ये चीज़ भी होती है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है ना तो इन लॉज जो होते हैं वो बहुत ताने कसते हैं पेरेंट्स के ऊपर, मदर के ऊपर स्पेशली, कि तुम्हारा बच्चा हेल्दी नहीं है, पतला दुबला हो गया है, कुछ खाता नहीं है, तुम ध्यान नहीं रख रही हो, बार बार बीमार हो जाता है, कमज़ोर है, ये सारी चीज़ें कहते हैं। तो ये मेंटली एक पेरेंट को बहुत इफेक्ट करता है, एक मदर को स्पेशली ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती है अगर उसके बच्चे को कमज़ोर या अनहेल्दी या पतला या ठीक से खा रहा नहीं है या उसमें नुक्स निकालती है तो माँ को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये भी एक पॉइंट हो सकता है जिससे एक माँ ट्रिगर ज़्यादा हो जाती है जब उसके बच्चे को या उसकी पेरेंटिंग पे उंगली उठाते हैं। इसने ये भी बाकायदा मेंशन किया है कि कोई भी माँ को ये अच्छा नहीं लगेगा अगर उसके बच्चे के साथ फिजिकली और मेंटली हैरेसमेंट या टॉर्चर होगा। तो अब ये पॉइंट ये सभी उठाता है कि हो सकता है जुहान के साथ फिजिकली किसी ने हाथ उठाया होगा या मेंटली उसको कुछ ना कुछ बोलते होंगे जो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाई। अच्छा, एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट की है दैट इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन एंड वो कह रही है ये चीज़ क्लियर कर रही है ओपनली, वो कुछ नहीं बोलेंगी बट शी हैव ऑल द प्रूफ्स एंड एलिगेशंस। जो भी उसने सुफियान पे लगाया है उसके सारे सबूत उसके पास है। तो अगर वहाँ से कुछ भी कोई भी झूठ या मैनिपुलेशन या कुछ भी आता है तो शी इज़ विद प्रूफ्स एंड शी कैन शो द प्रूफ्स। तो बेसिकली ये थ्रेटन कर रही है या धमकी दे रही है कि कुछ भी आके उल्टी सीधी बात की तो मैं सारे प्रूफ्स बता दूंगी। सिंपल लफ्ज़ों में कहा जाए तो यही कह रही है एंड शी इज़ कॉन्फिडेंटली सिटिंग हियर एंड जो अगला बंदा है वो नहीं बता रहा है, छुप रहा है, वो भी ये चीज़ कह रही है कि मैं तो सामने ही हूँ ना, लेकिन जिसने जो किया है, जो छुप रहा है वही गलत है। तो एग्जैक्टली दैट्स माई पॉइंट। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने रिवील किया कि उसको हेट कमेंट्स आते थे तब वो बहुत अपसेट हो जाती थी एंड उसको ये समझ में नहीं आता था कि लोग उसको इतना हेट क्यों करते हैं। एंड जब उसे रियलाइज़ किया कि ऐसे कुछ नैरेटिव सेट हो रहे हैं उसकी व्लॉग्स में एंड जिसको लेके उसने कन्फ्रंट भी किया कि हम लोग ऐसा नहीं करते, कि ये चीज़ें जा रही है व्लॉग्स पे तो पब्लिक मुझे हेट दे रही है, तो उसने उसको उसके हस्बैंड ने उसे मैनिपुलेट किया ये कहकर कि इसी से अपनी रोज़ी चल रही है, इसीलिए अपने को व्यूज़ आ रहे हैं तो लेट्स डू ऑल दिस, इससे व्यूज़ आते हैं। तो ये मैनिपुलेट हो गई। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये चीज़ मेरी नोट की हुई है कि आप लोगों को याद है एक व्लॉग में नीदा का जो एक टाइम वो कुछ कुकिंग कर रही थी किचन में, उसका पूरा हेयर दिख रहा था, पूरा हिजाब गिरा हुआ था उसका या समथिंग लाइक दैट। तो वो वीडियो जो थी वो रिकॉर्डिंग सुफियान कर रहा था और नीदा ऑब्वियसली किचन में कुकिंग कर रही थी, काम कर रही थी। तो वो व्लॉग में नीदा काम कर रही थी, उसको रियलाइज नहीं हुआ कि उसका जो हिजाब है वो गिर चुका है। बट जो बंदा व्लॉग खींच रहा था दैट इज सुफियान, उसने उसको अपना दुपट्टा ठीक करने भी नहीं कहा कि ठीक कर लो, बाल दिख रहे हैं। वो टाइम पे मैंने भी सोचा था कि ही शुड हैव टोल्ड हर दुपट्टा सही कर, शी इज़ कुकिंग, ऑब्वियसली उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा है। बट अगर जो वीडियो निकाल रहा है वो तो बोलेगा ना भाई ठीक से खड़ी रहे, तेरे बाल सही नहीं दिख रहे, योर हेयर इज बीन शोन, तो वो ठीक कर लेती। बट उसने वो जानबूझकर उसको नहीं बताया एंड देन पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली एंड देन वो वीडियो उनको डालनी ही पड़ी कि उनका कॉन्टेंट था वो, जिसके अगर कमेंट में आप देखोगे नीदा को उस टाइम बहुत हेट कमेंट्स आए थे, बहुत पब्लिक ने उसको कॉल आउट किया था एंड सारी नेगेटिविटी उसकी तरफ ही गई थी। तो ये हो सकता है ये सारी चीज़ों के बारे में ये कह रही है कि कुछ मैनिपुलेशंस व्लॉग में होती थी, कुछ नैरेटिव सेट किए जाते थे जिसकी वजह से इसको हेट कमेंट्स आते थे। पहले वो नहीं समझती थी पर जैसे जैसे वो समझने लगी उसने ये चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश की, पर उसको मैनिपुलेट किया गया कि इसी वजह से हमें व्यूज़ आते हैं तो लेट इट बी, जैसे चल रहा है चलने दो। और भी एक बहुत ही बड़ी चीज़ उसने बताई है कि उसके साथ जो हुआ है वो गलती नहीं हुई तो वो माफ़ी नहीं की जा सकती, जो उसके साथ हुआ है वो गुनाह हुआ है और गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होती। अब मतलब बहुत सारी अभी बातें हैं जो वो क्लियरली नहीं बता रही है, तो इस पे वो क्या कहना चाह रही है मुझे नहीं समझ में आया। गुनाह क्या होता है? गुनाह तो यही होता है कि कोई चीटिंग हो गई, वायलेंस हो गया, ज्यादती करना हो गया, दैट इज गुनाह, तो वही चीज़ होगी। उसने ये भी कहा कि इतने समय से जो हो रहा है 1-2 महीने में, और जो चीज़ से उसको सबसे ज़्यादा नफरत हुई इन लोगों से वो इस बात पर हुई कि उसके इकलौते बच्चे, उनकी इकलौती वारिस के लिए nobody is concerned about Zuhan, nobody cares about him, nobody asked for him, that is why शी इज़ सो हर्टफुल। मतलब वो इतनी हर्ट है क्योंकि किसी ने उसके लिए कंसर्न, उसकी औलाद के लिए कंसर्न नहीं दिखाई।
वो नीदा की औलाद के साथ साथ सुफियान की भी औलाद है, उनके घर का इकलौता वारिस था। उसके लिए किसी ने फाइट नहीं किया। ये व्लॉग में उसने क्लियरली रिवील किया कि nobody fought for Zuhan and that is sickening to so many extent कि they didn't even fight for that kid. मतलब that is so pathetic. It's completely disgusting. एक और बड़ी चीज़, बहुत ही बड़ी चीज़ जो नीदा ने कही है, मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रही हूँ कि ये इसका क्या मतलब हुआ, बट जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ वो चीज़ मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। शी सेड इन दिस वीडियो दैट शी वॉज नॉट द ओनली वन। मतलब ये इसने ऐसी चीज़ कही है कि ये चीज़ से वो बहुत शॉक्ड हो गई थी, उसके पैरों तले ज़मीन हिल गई थी। इट शूक्ड हर दैट शी इज़ नॉट द ओनली वन और शी इज़ नॉट द फर्स्ट वन जिसके साथ ये हुआ है। इसका मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है कि नीदा के अलावा भी देयर इज़ समवन इन हिज लाइफ जो हो सकता है नीदा के पहले रह चुकी है, नीदा के टाइम पर ही है, बट उसका खुलासा उसको अभी हुआ है। मतलब देयर इज़ द हिंट ऑफ अदर पर्सन और सेकेंड वाइफ। एंड नीदा ने कहा है कि इसको फंसाया गया है, 10-12 लोग ने इसके साथ गलत किया है और इसको फंसाया है। और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। ये हिंट मुझे यही लग रहा है कि शी इज़ हिंटिंग ऑन समवन एल्स इन हिज लाइफ, यानी दूसरी वाइफ का चक्कर हो सकता है। और इसके माँ बाप को, 10-15 लोगों को, इनके रिलेटिव्स को पता थी ये बात, फिर भी इसको अंधेरे में रखा गया या इसको धोखा दिया गया। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड बाय दिस। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये चीज़ से क्या समझ में आया। एक चीज़ से मैं एक चीज़ से मैं इतनी शॉक्ड हूँ कि they didn't even fought for Zuhan. I am completely shocked about that. That's something I cannot get over. Also उसने एक चीज़ कही है, आप नोटिस करना, she saying कि उसके सामने गुनाह हो रहा था but she couldn't see it that time. उसके आंखों के सामने गुनाह हो रहा था, गंदगी हो रही थी। उसने ये सारी चीज़ की कि लोगों की जो नीयत होती है, लोगों की जो फितरत, वो सब उनके रगों में होती है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर उसने एंड में ये भी हिंट दिया है कि अपने फ्रेंड्स को इतना भी आप एंटरटेन मत करो और थोड़ी प्राइवेसी रखो अपनी लाइफ में। एंड ये सब मुझे एक ही चीज़ पे हिंट दे रही कि कहीं ना कहीं कुछ हो ना हो, सुफियान और मिसबा के बीच में कुछ हुआ है, कुछ था जिसको वो गंदगी और गुनाह कह रही है और इसको वो कह रही है कि अपने फ्रेंड्स को अपने घर में एंटरटेन मत करो ज़्यादा। ये चीज़ मैंने भी नोटिस की थी। टूवर्ड्स मिसबा सुफियान का थोड़ा अलग एनर्जी दिखता था। यू कैन अंडरस्टैंड दोज थिंग। व्हाइल आई वाज वाचिंग दोज व्लॉग्स, पहले मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि यू नो द एनर्जी ऑफ सुफियान इन फ्रंट ऑफ मिसबा, इट लुक्स सो डिफरेंट। एंड ये लोग अकेले साथ में जिम क्यों जाते हैं और ये 24 घंटा क्यों पड़ी रहती है इनके घर में, इसको काम धंधा नहीं, या नीदा क्यों अलाउ करती है ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ व्हेन वी यूज्ड टू वॉच द व्लॉग, और ये चीज़ एक्चुअली में हो गई। मतलब गाइज, बी अवेयर, डोंट let other women meet your husband, be it is your best friend, your sister or anybody. हर चीज़ का एक बाउंड्री होती है। set your boundaries right. Okay, I will tell you again, set your boundaries right. Don't do this mistake ever. If you're doing it, don't do it. She also revealed that views के डाउन होने की वजह से this man he changed. जब तक views आ रहे थे ये बहुत अच्छी थी, पर जैसे ही views में downfall आया, he completely changed. Also, she said that Mamta is one person who has seen everything, who has lived the trauma with her, who had been her in her worst time, hugged her and supported her and stood by her. मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें बेबुनियाद या झूठी होगी जो नीदा कह रही है। जब उसके पास इतने सारे प्रूफ्स है, जब इसके पास लिविंग प्रूफ है, जब तो इसे इतनी कॉन्फिडेंटली अगर आके कह रही है अपनी स्टोरी, तो इसकी बात में सच्चाई ही सच्चाई है, झूठ मुझे कहीं नज़र नहीं आया। देखो, ऐसी बात होती है कि जब फटता है इंसान का तो हर एक चीज़ें निकल के आती है कि ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत। सडनली सब कुछ गलत लगने लगता है कि इंसान के बारे में, विच इज़ वेरी नॉर्मल, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। कि जब फटता है तभी आपको रियलाइज़ होता है कि हर चीज़ आप सह रहे थे, एंड हर चीज़ तभी निकल के आती है। अब लोग कहेंगे कि तब तो कुछ नहीं कहती थी, अब क्यों कह रही है? बिकॉज अब फटा है ना, तो अब हर चीज़ वो बताएंगी ना कि ये चीज़ भी मैं सह रही थी। जब ठीक चल रहा था तब लोग माइंड नहीं करते, इतना लेट गो करते, बट जब पूरा घड़ा बढ़ जाता है ना, तब लोग फटते और कहते कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, मैं झेल रही थी, बट अब तो और प्रॉब्लम्स आ गई। डू यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? इंपॉर्टेंट चीज़ ही ये भी उसने अपनी ब्लॉग में कहा है कि जो भी फेक प्रैंक्स होते थे, जो भी होता था, वो सब
उसने कहा है, प्रॉपरली नहीं कहा है लेकिन हिंटों में कहा है कि वो सब उसका आइडिया नहीं होता था, वो सब सुफियान का आइडिया होता था। और अब जो व्लॉग्स बनाएंगे उसमें वो रियलिटी दिखाएंगे, फेक चीज़ें या मैनिपुलेटेड चीज़ें या झूठी चीज़ें वो नहीं बताएंगी। और ये जो भी सारी चीज़ें इन दोनों के बीच में हो रही थी, जो भी टॉक्सिसिटी दोनों के बीच में हो रही थी, जो भी हो रहा था, इस सब में ये जो मासूम बच्चा था ज़ुहान, उसके साथ इतना इम्पैक्ट हुआ इस चीज़ का, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। नीदा ने एंड में बताया है वीडियो में कि दैट किड ही वॉज गोइंग थ्रू इंसोम्निया। कैन यू इमेजिन अ किड हु इज नॉट इवन 3 year old was going through a mental trauma? इंसोम्निया से गुजरा था, बच्चा सो नहीं पा रहा था रात को। Imagine the effect, negative effect, the negativity, the negative things that happened to him. उस छोटे सी जान, छोटे से बच्चे की दिमाग पे इतना असर हुआ कि वो बच्चा जो कुछ समझ नहीं पाता, कुछ सुन नहीं पाता, कह नहीं पाता, वो इतना इफेक्ट हुआ इस चीज़ से कि वो सो नहीं पा रहा था। 2 साल का बच्चा नहीं सो पा रहा था। कैन यू इमेजिन इट? कैन यू इमेजिन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल दिस टॉक्सिसिटी कॉजेज ऑन अ किड? मतलब पेरेंट्स, जो भी बाप है या माँ है, इतनी गंदी हरकतें कर लेते हैं। जो इसके बाप ने किया, जो भी किया, इतना सब गंदी चीज़ें किया, उसका इम्पैक्ट एक छोटे से बच्चे के दिमाग में कितना आया कि वो सो नहीं पा रहा था। लिटरली ही वॉज गोइंग थ्रू समथिंग दैट ही कुडेंट इवन स्लीप। कितना बीमार हो गया होगा वो कह रही है कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी। उसकी बातों से समझ में आ रहा है कि इतनी बीमारी हालत में, इतनी तबीयत ख़राब होने की हालत में उसके बच्चे की, तो भी these people were not concerned. You understand the gravity of the situation, that these people did not even care about that kid. He was so sick कि उसकी हालत ख़राब हो गई थी, इतना बीमार था, तब भी वो लोगों ने कंसर्न नहीं शो किया towards that child. It is so evil. And just imagine the trauma that kid has gone through and just think about it. और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसने कही है कि जब शी वॉज ऑन एंटी डिप्रेसेंट पिल्स एंड जब वो पिल्स ले रही थी, डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम MRI भी निकालो क्योंकि उसके पीछे चोट लगी थी, हेड पे चोट लगी थी। उसने कहा हिट हुआ था उसके हेड पे, यानी फिजिकल असॉल्ट इस पे हुआ था, फिजिकल वायलेंस किया गया था। एंड दिस मैन वॉज फिजिकली अब्यूजिंग हर, ही यूज DV ऑन हर, वायलेंस यूज किया उसके ऊपर, विच इज़ मतलब लो से भी लो लिच्चर लेवल हरकत है। मतलब ऐसे आदमी को अगर उसका व्लॉग आएगा तो उसको आप लोग बॉयकॉट करो, और जो चैनल है जिसने छीन लिया है ये लिच्चर आदमी ने, वो चैनल को आप लोगों ने अनसब्सक्राइब करना है। सारे चैनल इनके माँ बाप के, इनकी जो बहन है मोटकी के, सारे के चैनल आप लोगों ने अनसब्सक्राइब कर देना है। बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट लिच्चर थिंग अ मैन कैन डू इज़ हिटिंग अ वुमेन। ऑल्सो उसने धमकी दी कि उसके पास हार्ड डिस्क है, सारे सबूत और सारे एविडेंस है, तो अगर वहाँ से कुछ भी गंदगी आई देन शी विल नॉट स्टॉप एंड शी विल शो एवरी एविडेंस दैट शी हैव। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी व्लॉग और एनी खुलासा फ्रॉम सुफियान साइड एनी टाइम सून। तो बात यही है कि यही रेवलेशन था इनका, और कोई बात उठ के नहीं आने वाली है। दिस इज़ लाइक द फाइनल क्लोजिंग चैप्टर ऑफ दैम। ये क्लोजर था आई गेस फ्रॉम नीदास साइड की ये स्टोरी। अब आगे हम इनकी लाइफ देखेंगे। कुछ भी इतना रिवील नहीं हुआ है। हाँ, रिवील ये सब हुआ है कि इसके साथ गलत हुआ है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, नीदा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ रहा है दैट शी इज़ नॉट रॉन्ग इन दिस। एंड बहुत सारे इल्ज़ाम उसने सुफियान पे लगाए हैं, और वो जो भी की पॉइंट्स मैंने हाईलाइट की है, ये सारी पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगी उसके 40 मिनट के व्लॉग्स में। बाकी सब वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी जिस पर मैंने ज़्यादा बात नहीं की है। एंड में उसने ये भी क्लियर किया कि उसने जो भी स्टोरी वगैरह लगाई थी चीटिंग एलिगेशंस के बारे में, या बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दिया, लाइक बेस्ट फ्रेंड एंड हस्बैंड ने धोखा दिया साथ में, दैट वाज ऑल ट्रू। जो भी चीटिंग एलिगेशंस लगी है मिसबा एंड सुफियान के ऊपर, दैट इज़ ट्रू। एंड अब मुझे भी यकीन आ रहा है कि दैट इज़ ट्रू, बिकॉज मैंने ऐसे रेडिट पोस्ट भी देखे हैं रेडिट पे कि मिसबा एंड सुफियान वर इन्वॉल्व, एंड मिसबा के हस्बैंड को ही पता है, बट इट इज़ वेरी ओके फॉर देम बिकॉज उसका हस्बैंड भी ये सारी चीज़ें अपेरेंटली करता रहता है, तो दे डोंट माइंड दिस एट ऑल। तो यही था मेरा एनालिसिस ऑन नीदास वीडियो। एंड डोंट एक्सपेक्ट मोर थिंग फ्रॉम दैम कि और रेवल्यूशन आएंगे। आई थिंक दिस इज़ इट। लेट्स सी अब सुफियान अपने साइड से कोई स्टोरी डालता है कि नहीं डालता है। एंड दैट वॉज ऑल फॉर माई पॉडकास्ट टुडे. I am doing it late night because I wanted to like cover the story so that the first thing you see in the morning is my podcast. So I will try to upload it as soon as possible. So please keep listening, keep watching to कुछ भी podcast, और ऐसे और भी updates के लिए please channel को ज़रूर subscribe करना. Okay, take care. See you in the next. Bye.